ठीक है, तो हमारा जो है अमात्य का आत्मकारक, दूसरे नंबर पर अमात्य कारक, तीसरे नंबर पर भात्रकारक, चौथे नंबर पर आता है हमारा मात्रकारक, पांचवें नंबर पर आता है पुत्रकारक, छठे नंबर पर आता है हमारा दारा का ज्ञाति कारक, सातवें नंबर पर आता है दारा कारक। दारा कारक को बोलते हैं स्पाउस, पति या पत्नी। ये शत्रु या परेशानी है। ये पुत्र जैसे यानी 5th हाउस वाले रिजल्ट देगा, ये 6th हाउस के रिजल्ट देगा, ये 7th हाउस के रिजल्ट देगा। मात्रकारक माता का 4th हाउस के रिजल्ट देगा। भात्रकारक 3rd हाउस के यानी भाई के 3rd वाले। अमात्यकारक 10th हाउस प्रोफेशन के लिए। आत्मकारक सर्वत्र सर्वज्ञ है, ये चीफ है यानी लगना इटसेल्फ। ये इतना मदद करता है, मैं जब कुंडली किसी की देखता हूं तो नमांशा की भी टेक्निक डाल देता हूं तो मुझे बड़ी मदद मिलती है। सिर्फ 7 कारक देखने होते हैं और सिर्फ हमको लगन कुंडली को ही घुमाना होता है, बाकी कछु नहीं करना होता है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। ये हो गया। इसके अंदर क्या होता है, ये जो मैंने आपको कारक बताए इनको बोलते हैं चर कारक। क्या बोलते हैं? चर कारक ग्रह। ठीक है सर, चर कारक ग्रह हो गए जी आपके। कौन वाले चर कारक ग्रह? आत्मकारक, अमात्यकारक, भात्रकारक, मात्रकारक, पुत्रकारक, ठीक है, ज्ञातिकारक, धारकारक, ये आपके चर कारक ग्रह हो गए। फिर आता है आपका कारकांश लगन। कारकांश लगन कैसे बनता है? देखो, आपका D1 चार्ट होगा, अगर किसी ने खोला हुआ है तो वो देख ले, साथ के साथ इतना सीख जाएगा आराम से। हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट देखिए वो कहां बैठा है नवांश के अंदर। मान लीजिए किसी का शुक्र हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है, वो है 27 डिग्री का। ठीक है, वो बैठा है धनु राशि में, शुक्र बैठा है। क्लियर है? ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, शुक्र हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट निकला। जो भी है, किसी का मंगल हो सकता है, किसी का बृहस्पति हो सकता है, किसी का चंद्रमा हो सकता है। यहां हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि शुक्र 27 डिग्री का है जी, हाईएस्ट डिग्री का हो गया। तो ये D9 चार्ट में इसको बोलेंगे कारकांश लगन, जो है वो निकालना है हमें। कारकांश लगन कौन सा निकला हमारा? धनु राशि का। अब आपने D1 चार्ट में अलग से दोबारा बना ले, या उसी को घुमा ले, या उसी को सर्कल कर ले। मान लो किसी का मिथुन लगन था तो 9 नंबर राशि यहां आई, तो शुक्र यहां बैठा हुआ है नवमांश में, तो कारकांश लगन कौन सा बना हमारा? धनु राशि का। अब हम धनु राशि में से कारकांश लगन बना देंगे, बस बात खत्म। ये हमारा कारकांश लगन हो गया। ठीक है, घुमा देंगे, जो प्लेनेट जैसे बैठे हैं D1 चार्ट में वैसे ही बिठा देंगे, वैसे ही बिठा देंगे। ठीक है, कैसे है? मैं एक बार एक छोटा सा और एग्जांपल देके अच्छे, पहले सिंगल समझाते हैं ताकि इजीली समझ आ जाए। इसी चीज को मैं दोबारा समझाता हूं आपको। D1 है, D9 है, ये कुंडली लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब किसी भी प्लेनेट को हम लोग कर लेते हैं, बिठा दे प्लेनेट। चलिए बिठा देते हैं, मंगल, शनि, कुछ भी बिठा लो। राहु हो गया यहाँ, गुरु हो गया यहाँ, चंद्रमा हो गया यहाँ, बुध हो गया यहाँ, ठीक है, सूर्य हो गया यहाँ। क्लियर हो गया? अब हमने D9 में देखा कहां प्लेनेट बैठे हैं हमारे। ठीक है, हमने चेक करा हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट कौन सा है, वो है हमारा चंद्रमा है, मान करके चले। यहाँ पे अलग पढ़ाना चाहिए, हर चीज हर बार नया करना चाहिए। ये आपका आत्मकारक हो गया। D9 में चंद्रमा जहां बैठा है वो आपका कारकांश लगन हो गया। जैसे मैंने D9 ये बना दिया, चंद्रमा और बुध कर दिया, ये लीजिए। तो आपका हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट, जो सभी 9 के 9, इसमें राहु केतु कंसिडर नहीं होते, सॉरी टू से मैं बताना भूल गया,
इसमें राहु केतु कंसिडर नहीं होते। चंद्रमा बैठा था नवांश कुंडली में, कहा, धनु राशि में। तो धनु राशि ये आपका कारकांश लगन आ गया, KL कारकांश लगन। अब क्या करेंगे, अब हम D1 चार्ट को, बस यहीं तक है, हमने कारकांश लगन बनाना है D9 में, जहां वो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट बैठा है, जिस राशि में बैठा है उस राशि का लगन बना देंगे। ठीक है, अब आप देखिए हमने इसको मिटा दिया। अब ये हमारा क्या लिखेंगे, कारकांश लगन कुंडली हो गई हमारी तैयार। अब 9 को यहां रख देंगे, ग्रह एज इट इज रहेंगे, सारे ग्रह थोड़ी बदल जाएंगे, मंगल शनि यही है। और 10 नंबर में सूर्य है, ठीक है, और 7 नंबर में राहु है और गुरु है। ग्रह वहीं के वहीं बिठाने, हमने ग्रह नहीं चेंज करने। केतु सामने आ जाएगा, यहाँ केतु नहीं रखा था मैंने, ठीक है, सिंपल सा कर दिया हमने। ये हमारा कारकांश लगन बनकर तैयार हो गया। बस ये एक अच्छी चीज है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पहले इसको एडवांस थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, फिर डिटेल में कर देते हैं, क्योंकि कुंडली लगी गई है। अब मान लीजिए मैं इसमें दशा भी पढ़ा दूंगा आपको, पहले नहीं पढ़ाता था, अब मैं पढ़ा दूंगा। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट जो मिलेगा आपको वो है योगिनी दशा और आपकी विस्तुंद्री दशा से कोरिलेशन सिखाना। ये एडिशनल पार्ट है इसका, जेमिनी से कोई लेना देना नहीं। योगिनी दशा अलग होती है, उसका कोरिलेशन मैं विस्तुंद्री दशा से भी सिखा दूंगा। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड टू यू। अब हम चलते हैं, इसमें दशा राशि की होती है। अब राशि की दशा होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसके अंदर, दृष्टि। यहां पर दृष्टि जेमिनी की ली जाएगी, कभी भी दृष्टि यहां पर कारकांश लगन में वैदिक नहीं ली जाएगी। कैसे होता है, ड्यूल साइन यानी द्यू स्वभाव राशि द्यू स्वभाव राशि को देखती है, नंबर 1। मूवेबल साइन चर राशि को देखती है, सॉरी फिक्स साइन को देखती है। नंबर 3 फिक्स साइन यानी स्थिर राशि जो है आपके मूवेबल साइन को देखती है। कैसे, देखो 3 नंबर की राशि 6 नंबर को राशि को देख रही है, 1 नंबर की राशि 5 नंबर की राशि स्थिर राशि को देख रही है। ऐसे होता है इसमें। और जो राशि में ग्रह बैठा होता है ना, वो देख रहा है राशि की वजह से। देखो मैं और अच्छे से समझाता हूं, एक सेकंड रुकिए। जैसे यहां पर मंगल जो है स्थिर राशि, ये स्थिर राशि है तो चर राशि को देखेगा, ठीक है। चर राशि यहाँ पे है, केतु को देख रहा है मंगल, शनि भी देख रहा है। स्थिर राशि चर राशि को देखेगी, चर राशि स्थिर राशि को देखेगी। सूर्य अपनी राशि को देख रहा है, क्योंकि चर राशि है ना, तो स्थिर राशि को देखेगी, तो उसमें बैठा ग्रह भी देख रहा है। सिंपल सा है, कोई बुद्धि नहीं लगानी हमने, ठीक है। अब एक और चीज पढ़ाता हूं इसके अंदर। ये जिसकी भी कुंडली थी मान करके चले, उसकी जो दशा थी वो दशा थी कुंभ की दशा, कुंभ राशि की दशा, कुंभ राशि की दशा थी, ठीक है। कुंभ राशि की दशा थी। बड़े ध्यान से देखना, अब आप के साथ मैंने अभी घुमाया नहीं है, यहां घुमाया हुआ है कारकांश लगन मैंने, आप समझ रहे, कारकांश लगन मैंने यहां घुमाया हुआ है, मैंने दोनों सामने रखा है ताकि आपको बारीकी से यही सीख जाओगे। अब आपके कुंभ की दशा थी, ठीक है, उसमें सिंह राशि की दशा आई। सिंह राशि ये रही, ये अपने घर को देख रही है। कुंभ राशि लगन से 7वें घर में उसका स्वामी बैठा हुआ है। कुंभ राशि का 7वां घर हमारे स्पाउस का होता है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है शादी में दिक्कत आएगी, देरी आएगी, लेकिन जैसे ही हमने चर दशा लगाई, कुंभ राशि का स्वामी था शनि, उसकी दशा आई, उसमें सूर्य की दशा आई, यानी किसकी, सिंह राशि की दशा आई।
उसका स्वामी सूर्य, सॉरी, उसकी दशा है, इसकी शादी हो गई। अब मैं जॉब बताता हूं इसके अंदर। इसकी जॉब जो है कुंभ राशि की दशा में लगी, फॉरेन में लगी। देखो कारकांश लगन ये बनाया हमने, यहां से 12वें घर में मंगल शनि बैठे हैं विदेश में। कुंभ राशि लगन से 10th हाउस में है। कुंभ राशि लगन से 10th हाउस में है। हम अपना पूरा दिमाग का दही कर लेंगे। जैसे ही हमने कारकांश कुंडली बनाई, उस कारकांश कुंडली में हमको 12वें घर के अंदर मंगल और शनि दिखे। तो कुंभ का स्वामी था शनि, शनि 12वें घर में बैठा हुआ है, तो इसकी विदेश में जॉब लगी। ठीक इस तरह से हम कुंडली पढ़ेंगे। अभी मैं एक और बड़ी अच्छी चीज सिखाऊंगा आपको 1 मिनट में, जो आ जाए पलक झपकने से। ये थोड़ा सा लास्ट वाला पॉइंट मैंने एडवांस में पहले करा दिया, ठीक है। कारकाश लगन के अंदर क्या होता है, एक तो हो गया आपको मैंने कहा कारक, आत्म कारक वाले ग्रह हो गए। दूसरा मैंने बताया आपको दृष्टि बताई। तीसरा इसके अंदर होता है आरूढ़ लगन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लगन कुंडली से नहीं देखता वो आरूढ़ बता देता है। आरूढ़ लगन, इसका दूसरा नाम है पद्म लगन। आरूढ़ लगन दूसरा नाम क्या है, पद्म लगन। कैसे, देखो ये देखो आप, मान लीजिए किसी का मिथुन लगन है, 4 5 6 7, बुध यहाँ बैठा हुआ है। बुध कहाँ बैठा है, अपने से 1 2 3 4 और 5वें भाव में बैठा है। अब हमने राशियां रखी, अपने से 5वीं राशि आगे गिनेंगे जहां बुध बैठा है, तो आरूढ़ लगन धनु हुआ। ये बेसिकली HCF है। ऐसी चीजें हमें दिखाई दे देती हैं जो हमको D1 चार्ट में नहीं दिखती। आरूढ़ लगन आपका बड़ा कीमती है। आरूढ़ लगन से ही मेन इंटरप्रिटेशन सिखाई जाएंगी, कारकाश लगन से इंटरप्रिटेशन सिखाई जाएंगी। जैसे अभी मैंने एक जल्दबाजी में थोड़ा सा दे दिया झलक एक आपको एक, लेकिन क्लास में तो मुझे आराम से समझाना है ना, जल्दबाजी वाला काम तो गलत है ना। क्लास में तो उंगली पकड़ के समझाना होता है, उसमें तो जल्दबाजी नहीं चल सकती ना। ठीक है, ये हो गया आरूढ़ लगन। आरूढ़ लगन से मान लीजिए ये धनु हुआ, धनु को मैंने आरूढ़ लगन बना दिया, ये यहां लिख दिया आरूढ़ लगन। नए के लिए ना कुंडली बना करके समझाना होता है, जो पुराना होता है ना वो वहीं से देख लेता है, ये लगन बन गया, ऐसे 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 बन गया, उसके लिए इजी हो जाता है। आरूढ़ लगन से 11th हाउस में बैठे ग्रह राजयोग देते हैं। आरूढ़ लगन से 11th हाउस में बैठे ग्रह राजयोग देते हैं। फिर से बता रहा हूं, आरूढ़ लगन से 11th हाउस में किसी का बुध है ना, कोर्ट केस जीत जाएगा। अपने को दिमाग ही नहीं लगाना, सिर्फ बुध देखना है, बुध है ना, है तो भैया कोर्ट केस जीत जाएगा। लिख कर दो यार, आदमी को क्या डाउट किस बात का रखना। आरूढ़ लगन देखिए, अब ये आरूढ़ लगन बना। अब हमें एक इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है कि ये जो आरूढ़ लगन बना है, क्या हमारी लगन कुंडली से त्रिकोण या केंद्र में राशि पड़ती है? यस पड़ती है। डेट इज ए गुड राजयोगा। आपको दिख ही नहीं रहे राजयोग, यहां से तो आराम से है, इसमें गिनती गिननी है, कोई दिमाग नहीं लगाना। लगन से आरूढ़ लगन 9th में है, तो राजयोग हो गया। अब मान लीजिए ये आरूढ़ लगन, मैं 2 मिनट के लिए इसको मिटा देता हूं, ठीक है। आपको एक और चीज बताता हूं, अगर लगन कुंडली से 1 4 5 6 बुध यहां बैठा है, ठीक है सर, आरूढ़ लगन क्या होगा, यहां से गिनेंगे 1 2, 1 2 3, यहाँ आएगा। यहाँ नहीं बैठाना ना, आपको सिखाना है नई चीज, तो यहाँ नहीं बैठाते अभी हम बिठा देते हैं यहाँ पर 1 2 3 1, हाँ ठीक तो है, गड़बड़ कर गया था मैं बुद्धूराम। 7 और 8, ठीक है। लगने 3rd हाउस में 1 सॉरी 1 2 3, यहाँ आया राजयोग।
अगर मान लीजिए, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, लगन ही बदल देते हैं, अलग अलग चलते हैं ना, टेस्ट आएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये चंद्रमा यहाँ बैठा है, आरूढ़ लगन क्या होगा, यहां से गिनेंगे, ये लगन से गिना 1 2 3 4, अब यहां से गिनेंगे 1 2 3 4, फिर से केंद्र में आ गया, फिर से गुड राजयोग का। बात क्लियर हुई आपको, 1 2 3 4। अगर आपका आरूढ़ लगन, अब मैं बता रहा हूं, छठे घर में आ गया, 8वें में आ गया, 12वें में आ गया, तो ये अशुभ योग है। साथ में आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस टैली कर सकते हैं। इसके अंदर बड़ी अच्छी एक सुविधा है कि वो ग्रह की जब आप विश्वसुंदरी दशा देख रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है या नेगेटिव रिजल्ट दे रही है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है या नेगेटिव रिजल्ट दे रही है, हमें वो देखना है। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल ले लो आप, जैसे 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, सारे एग्जांपल देके सिखा देता हूँ। शनि है, ओ सॉरी सूर्य है, लगन से छठे घर में बैठा है। अब यहां से छठा गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, वो यहां पर आ गया ना आरूढ़ लगन मेरा, 11th हाउस बन गया। अभी हम D1 चार्ट से तो छठा घर देख रहे थे यार, मेरा लगने तो छठे में, लेकिन जब हमने SCF निकाला, देखा ये तो 11th हाउस से इसकी कनेक्टिविटी बन गई है, तो यानी बुध इसको बहुत फल देगा। हमारे को इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें डायरेक्टली पता लग जाती है बड़े अच्छे तरीके से। आरूढ़ लगन हो गया, ठीक है। अगर आपका आरूढ़ लगन का स्वामी उच्च का है, अभी हमने आरूढ़ लगन आपको अच्छे से बताया क्लास के अंदर, तो एक एक एग्जांपल लूंगा और एक एक आराम से पढ़ाऊंगा। मान लीजिए आपका आरूढ़ लगन ये बना, कुंडली आपकी बनी, ठीक है, और उसमें उच्च का बृहस्पति बैठा है, तो आप आराम से आंख बंद करके बोल दीजिए, बंदा खाते पीते परिवार से, एक अच्छी फैमिली में उसका जन्म हुआ है, जीवन में तरक्की करेगा, सीधी बात। अगर इसी बृहस्पति को मैं नीच की मैं का कर दूं, लाइफ में ऊपर उठने में उसकी जिंदगी गल जाएगी, 1 सेकंड में पता लग गया। हमको कुछ नहीं करना, आरूढ़ लगन ही तो निकाला है हमने सिर्फ। बेसिकली ये D1 चार्ट का SCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हमारे को पिक्चर बहुत अच्छी क्लियर कर देता है, ठीक है। अगर गुरु बैठा है आरूढ़ लगन में, तो आप फेमस होंगे, कि फेमस किस लिए, ज्ञान से। जुपिटर इज द कारक ऑफ नॉलेज ना, द पर्सन इज नोन बाय द नॉलेज। बात क्लियर हुआ, चलिए अब एक और अच्छी चीज बताता हूं आपको। आरूढ़ लगन है, आपने बना लिया, ठीक है। आरूढ़ लगन आपका कोई भी बन गया, आरूढ़ लगन यहां ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, आरूढ़ लगना ए लिख दिया। आरूढ़ लगना से 11th हाउस ये बना आपका, ठीक है, 11th हाउस ये बना आरूढ़ लगना से आपका। इसके अंदर गलती से जो ग्रह आएगा वो अपने हिसाब से फल देगा। जैसे मान लीजिए मैंने चंद्रमा बिठा दिया, यानी इस जातक को सारी जिंदगी मां सपोर्ट करती रहेगी, मां पूरा फल देगी। क्लियर, सिंपल। नाउ आई एड ऑन सम अदर पॉइंट एज पर द नाड़ी। नाड़ी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। रोज फोन आते हैं, सर नाड़ी स्टार्ट कर दीजिए। अभी नहीं, थोड़े दिन बाद स्टार्ट करूंगा, जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तब मैं इसको स्टार्ट करूंगा। नाड़ी से, एज पर द नाड़ी, दिस इज चंद्रमा रिप्रेजेंट सोसाइटी, so the person will get support from the society, or in other word he is known in the society, because आरूढ़ लगना से चंद्रमा एकादश भाव में है। सिंपल, मंगल है उसका अलग फल है, सूर्य है उसका अलग फल है, सूर्य है तो पिता देंगे साथ उसका, हर समय स्टैंड बाय मोड में पप्पा रहेंगे, यहाँ मम्मा है। चंद्रमा चूंकि 4th हाउस का कारक है, 4th हाउस, जब आप पॉलिटिक्स की कुंडली देखते हैं ना, तो वो जनता का होता है।
द पर्सन इज नोन बाय द पब्लिक, सिंपल। अपने को कोई दिमाग नहीं लगाना, इसमें दिमाग वाली बात ही नहीं है। अपने को ना दशा देखना है ना कुछ देखना, चर दशा है वो मैं सिखा दूंगा, जबकि मैं कभी पहले सिखाया नहीं था आपको। अब आगे चलते हैं हम, इसके अंदर आरूढ़ लगना के बाद आते हैं हम। आरूढ़ लगना से हमारी मॉनेटरी कंडीशन बड़ी अच्छी पता लग जाती है। आरूढ़ लगना से मॉनेटरी कंडीशन, अगर इसको शुभ ग्रह देख रहे हैं, ग्रह नहीं देखेंगे इसमें, राशि द्वारा ग्रह देखेंगे। मान लो यहाँ मीन राशि है, ठीक है, द्विस्वभाव राशि है, तो यहाँ 6 आएगी, ठीक है, 7, 8, 9। तो यहाँ मान लीजिए बृहस्पति बैठा है, बृहस्पति लगन को देख रहा है, ऐसे राशि देख रही है, हमने कहा द्विस्वभाव राशि द्विस्वभाव राशि को देखेगी, तो उसमें जो बैठा ग्रह है वो भी तो देखेगा ना भाई साहब। तो आरूढ़ लगन मजबूत हो गया। जब आरूढ़ लगन मजबूत हो गया, यानी आरूढ़ लगन का स्वामी ने आरूढ़ लगन को देख लिया, द पर्सन इज वेरी गुड इन इकोनॉमिकल पोजीशन, उसका फाइनेंशियल कंडीशन इज वेरी साउंड। दूसरा, वो नॉलेज वाइज बहुत भी अच्छा है। सिंपल है, कहीं दिमाग नहीं लगाना, बहुत इजी है। आगे चलते हैं। अब 12वां घर होता है, जैसे मान लो मैंने वृष लगन बना लिया, ये 1 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6। मंगल किसी का यहाँ बैठा है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितना घर चला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 घर आगे चला दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये बना हमारा उपपद लगना, उपपद लगन। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, यू उपपद लगना, यूपीएल, ठीक है, इजी हो जाएगा। ये हमारी मैरिड लाइफ को बताता है बड़ी अच्छी, एक झटके में। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप पलक झपकने से पहले शादी बता दोगे। निकाल लो कुंडली, जब तक मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं, ठीक है। हमारा उपपद लगन जो है वो बहुत अच्छी चीज बताता है, खास तौर से मैरिड के बारे में। अब मान लीजिए उपपद लगन से ये बना हमारा उपपद लगन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुंभ बना, ठीक है। अब कुंभ बना, अब हम इसको 11 यहां रख देंगे, जब हम नई नया सीखेंगे ना तो ऐसे रख देंगे, अदरवाइज हम यहीं से भी पढ़ सकते हैं। अब हमने यहाँ रख दिया, बस कुछ नहीं करा, उसी कुंडली को घुमा दिया, तो वो हमारा उपपद लगन बन गया, उपपद लगन बन गया ना। अब उपपद लगन से अब हमें 12वां घर देखना है, 7वां घर देखना है। दृष्टि कौन सी देनी है हमने, राशि की, ठीक है, राशि की कौन सी देनी है, राशि की। मान लो या चर राशि में मंगल बैठा है, इसने देख लिया इसको, चर राशि ने स्थिर राशि को, मैरिज गई भाड़ में। सिंपल है, कोई दिमाग नहीं लगाना हमें। अच्छा, मेरी एक क्लास के अंदर किसी ने कंफर्म किया था, क्या कंफर्म किया था, मिस्टर बंगाली थे, मैं भूल गया उनका नाम। उपपद लगना बना आपका, इससे पंचम भाव में अगर चंद्रमा बैठा है, जब हम ट्विस्ट कर देंगे ना कुंडली, कुंडली ट्विस्ट कर देंगे ना, तो आपको संतान देर से होगी। He said, I got sir after 3 years kids, 3 साल बाद मेरे पास संतान आई थी। यानी ये तो कंफर्म कर रहा है ना चंद्रमा कि आपको संतान की प्राप्ति होगी। आप इधर D1 में दिमाग का दही कर रहे हैं, D9 में जा रहे हैं, फिर सप्तांश D7 कुंडली पर जा रहे हैं। नाउ यू आर लुकिंग ट्रांजिट एंड ऑल दीज थिंग्स, इसमें तो एक झलक में पता लग गया, ठीक है। अब मैं आपको सबसे अच्छी चीज सिखाता हूं, मैरिज वाला पॉइंट। अब आप देखो, देखो आपको एक झलक में कैसे पता लगता है। ये D1 चार्ट बनाया मैंने, वापिस कर हमने बना लिया मिथुन लगन। ये हो गया जी मिथुन लगन आपका। अब ये चंद्रमा हमने यहां बिठाया, शुक्र हमने यहां बिठा दिया, उच्च का है। अब ये कुंडली तो अच्छी दिख रही है हमें, चंद्रमा 7वें घर में धनु राशि का, शुक्र उच्च का, बहुत अच्छी बात है जी।
अब हमने जेमिनी से जब आप कारक ढूंढे, कारक कितने हैं जेमिनी में? 7 कारक। आत्म कारक फिर से वही आ गया, अमात्य कारक अभी 1 सेकंड में देख लोगे आप, ठीक है। भात्र कारक, ठीक है, मात्र कारक, फिर आ गया 4 हो गए पुत्र कारक, पुत्र कारक के बाद ज्ञाति कारक, ज्ञाति कारक के बाद दारा कारक। अब हुआ क्या कि हमारा चंद्रमा तो निकल आया ज्ञाति कारक, लड़ाई झगड़े वाला बोलते हैं इसको, या छठा घर, लड़ाई झगड़ा या छठा घर। दारा कारक कौन निकला हमारा? शुक्र निकला। तो हमने यहां लिखा ब्रैकेट में, ये हमारा डी के दारा कारक है और ये हमारा ज्ञाति कारक है जी के। इसने इसको देख लिया, खत्म। मेरी लाइन में टूटना टूटना चलता रहेगा, बैंड बाजा बजता रहेगा, एक झलक में पता लग गया। सिर्फ आपने डिग्री वाइज चेक करने हैं ग्रह, डिग्री वाइज चेक करने हैं, डिग्री की सीक्वेंस पे भी लिख देना है। मैं जब रजिस्टर पर किसी की भी कुंडली आती है ना मैनुअली, तो मैं लिख देता हूँ, ग्रह लिखते हैं ना, जैसे हम लोग सूर्य लिखते हैं, फिर चंद्रमा लिखते हैं, फिर मंगल, बुध, ठीक है, बृहस्पति, शुक्र। तो मैं क्या करता हूँ, जिसके आगे आत्म कारक होता है तो मैं ऐसे ब्रैकेट में आत्म कारक लिख देता हूँ, ये अमात्य कारक है ऐसे लिख देता हूँ, मेरे को इजी हो जाता है, एक झलक में कुंडली दिख जाती है, लिंक तो नहीं मिल रहा है कहीं। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है, इसको देखो, ये जहां भी जिसको भी देखेगा बंटाधार किए बिना मानेगा नहीं, सिंपल, कहीं कछु दिमाग नहीं है। अब आते हैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट पर जो मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा, वो है आपकी योगनी दशा। योगनी दशा क्या है? मेरी एक क्लास में थी, फीमेल थी, शायद जालंधर से थी, नाम मैं भूल गया, मंगला, पिंगला, धान्य, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, भद्रा और संकटा, ये दशाएं होती हैं। मंगला को जो है हम लोग चंद्रमा बोलते हैं, पिंगला को सूर्य बोलते हैं, पिंगला है ना, ये लो मैं लिख देता हूँ, पिंगला को हम क्या बोलते हैं? सूर्य। अब ये दशाएं हमको मीनिंग इसका मैं क्लास में बताऊंगा, ये इसका मंगला का क्या मतलब है, पिंगला का क्या मतलब है। नाउ आई विल टीच यू द कोरिलेशन, कोरिलेशन इसका किसके साथ? विश्वसुंदरी दशा, विश्वसुंदरी दशा से। ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट रहेगा, ये कोर्स का पार्ट बिल्कुल नहीं है, मैं पहले बता देता हूं। दूसरा, जेमिनी के अंदर किसी ने मेरे से पूछा था, अर्गला नहीं पढ़ा रहा मैं, अर्गला नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि इसे एज ए हेल्पिंग टूल मैं यूज कर रहा हूं। जब हमको इतना कुछ पता लग जाए, अर्गला पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमको इतना ही काफी है। हमको एक्यूरेसी चाहिए कुंडली पढ़ने के अंदर, वो दे रहा है इतना हिस्सा, और ऑलमोस्ट ये अर्गला तो अपने आप को कंफ्यूज करना, दिमाग का दही करना है। जब आप जरूरत से ज्यादा दूसरे एस्ट्रोलॉजी पॉइंट पर चले जाते हैं ना, तो वैदिक मैं कभी नहीं छोड़ता, वैदिक मेरा बेस है। वैदिक में क्या ऐड ऑन कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्लास कल स्टार्ट होगी रात को 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक होगी, डेली होगी, यानी मंडे से फ्राइडे तक क्लास रहेगी। 5 डे का ये कोर्स है, ठीक है। और इसकी फीस है 2,111। फीस मैंने ज्यादा नहीं रखी, इसीलिए कि मेरा उद्देश्य शिक्षा देना है, धन कमाना अपना अलग जगह है। दूसरा क्या है, वन टाइम दोबारा जब भी लॉन्च होगा आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरे को समझने में कहीं कमी रह गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन है, नो वन प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन। आपको यूट्यूब मिलेगी, जैसे डेमो क्लास की अभी अपलोड हो जाएगी, सेम वैसी ही यूट्यूब मिलेगी जो लाइफ टाइम रहती है, डिलीट वगैरह नहीं होती है, ठीक है। तो कल से ये क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग। किसी का कोई क्वेश्चन है, ही कैन रेज अ हैंड और कैन डायरेक्टली आस्क ए क्वेश्चन। कोई डाउट है मैं बता सकता हूं सर, बड़ा इजी है। क्लास में उंगली पकड़ के मैं पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, ये बात पक्की मानकर चलिए। जब तक मैं 2 बारी 3 बारी ना समझा लूं मुझे भी चैन नहीं आता, क्योंकि बेचारे बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो शांत रहते हैं, पूछते नहीं है शर्मो शर्मी में, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास टुमारो शार्प एट 9:30, ठीक है। चलिए, हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू,
for attending the webinar. हाँ जी सुशील जी बोलिए। हाँ जी सर बोलिए। सर मेरा एक ही क्वेश्चन था, जैसे मानिए D1 चार्ट में जो नाटल चार्ट है वो तो आपने तैयार कर लिया है लगन से, राशि से, ठीक है। तो एज इट एक इज है, सिर्फ उसको घुमाना है। हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट आपने नमाज कुंडली में देखना किस राशि में बैठा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, D1 चार्ट है ना आपका, सिर्फ उसमें वो देखिए कि हाईएस्ट डिग्री जो प्लेनेट है आपका, कोई भी प्लेनेट है, वो D9 में किस राशि में बैठा है। जिस राशि में बैठा उसको कारकांश लगन बना लीजिए, बस कुछ नहीं करना, अपने D1 चार्ट पर ही रहना है, उसको घुमा दीजिए। मैंने आपके लिए बनाया मैनुअली, अदरवाइज आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो आप वहीं से देख सकते हो सर, ठीक है। वहां से आरूढ़ लगन निकालना, हमें D1 से बाहर नहीं जाना। सिर्फ मैं इसमें दशा भी समझा दूंगा और मैं योगिनी का भी बताया है मैंने, मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा, ठीक है। सो क्लास कल स्टार्ट होगा, फ्री टाइम में बिल्कुल 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक क्लास डेली रहेगा। और लाइफ में एक बार आप कभी लगता है कि मुझे रिवीजन करना है, अगर कहीं कमी लगती है, यू आर मोस्ट वेलकम, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। तो सर दोनों दशाएं क्यों लेना है? एक तो विंशोत्तरी आ गए हैं सर तो मैं गिफ्ट दे रहा हूं, आपको पता ही नहीं है ना, आप प्रैक्टिस करिए। 3 दशाओं से आपके पास वो एलसीएम आ जाएगा, इवन यू कांट एक्सपेक्ट। मैं वहां निकाल कर दिखाऊंगा। पिछली क्लास में एक सज्जन थे मेरे पास केरला से, हाँ विक्रांत जी थे, तो उनका मैंने निकाल कर दिखाया, तो ऐसे हो जाता। उसमें बेनिफिट दे रहा हूं आपको, आप मत पढ़ो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है सर। ओके सर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे फॉर अटेंडिंग द क्लास।